सुंदरवन जंगल में आज उदासी छाई थी। रानो चिड़िया का बेटा कुकू कई दिनों से बीमार था। उसे जंगल के आम फलों से कोई ताकत नहीं मिल रही थी। रानो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने बेटे को देख रही थी। उठो ना मेरे लाल, देखो सुबह हो गई है। तुम कुछ खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगे? माँ, मुझे भूख नहीं है। मेरा शरीर बहुत कमज़ोर लग रहा है। घबराओ मत बेटा, मैं अभी उल्लू दादा के पास जाती हूँ। वो ज़रूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रोहित अरोड़ा, मुस्कान, परवीन, ऋतिक कुमार, सद्दाम खान। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें। रानो उड़ते हुए सीधे उल्लू दादा के पास पहुंची। उल्लू दादा जड़ी बूटियों के जानकार थे। उल्लू दादा, आप मेरी मदद कीजिए। मेरा कुकू बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। उस पर किसी दवा का असर नहीं हो रहा। रानो बेटी, मैंने उसकी हालत देखी है। उसे खून बढ़ाने वाला फल चाहिए। शहर के पास खेतों में एक लाल रंग का फल उगता है जिसे स्ट्रॉबेरी कहते हैं। अगर तुम वो उसे खिला सको तो उसमें जान आ सकती है। शहर तो बहुत दूर है दादा, मैं रोज वहाँ से फल कैसे लाऊंगी? मुश्किल तो है बेटी, लेकिन माँ की ममता के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए रानो ने लंबी उड़ान भरी और शहर के पास एक खेत में जा पहुंची। वहां उसे लाल लाल स्ट्रॉबेरी के पौधे दिखे। ये फल तो बहुत रसीला लग रहा है। अगर मैं इसका एक छोटा पौधा ही जड़ समेत ले जाऊं और जंगल में उगा लूं, तो मेरे बेटे को रोज ताज़ा फल मिलेगा। रानो ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक नन्हे पौधे को जड़ सहित उखाड़ा और अपनी चोंच में दबाकर जंगल की ओर चल दी। जंगल वापस आकर रानो ने अपने घोंसले के नीचे की जमीन को चोंच मार मार कर खोदा और उस पौधे को लगा दिया। तभी वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी आ गए। अरे गोरी, जरा देख तो, ये रानो अब किसान बन गई है। अरे पगली, ये जंगल की पथरीली जमीन है। यहाँ ये शहर का नाजुक पौधा नहीं उगेगा। सही कह रहे हैं आप कालू जी। रानो, तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। आप लोग मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन ये मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मैं हार नहीं मानूंगी। पौधे को पानी देने के लिए रानो नदी पर गई। वो अपनी चोंच में पानी भरती और बार बार उड़कर पौधे तक जाती। हरिया तोता उसे देख रहा था। रानो बहन, तुम बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन तुम्हें पता है ना, कालू की नजर तुम्हारी मेहनत पर है। जानती हूँ हरिया भाई, पर अभी मुझे सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है। जब फल आएंगे तब की तब देखी जाएगी। भगवान तुम्हारी मदद करे बहन, तुम सच में एक महान माँ हो। कुछ दिनों बाद जंगल में भयानक आंधी आई। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिप गए, लेकिन रानो अपने घोंसले में नहीं गई। वो उस नन्हे पौधे के पास आई और अपने पंखों से पकड़ लिया। हे भगवान, रानो पागल हो गई है क्या? इतनी तेज बारिश में वो नीचे क्यों बैठी है? बिंदिया, वो पागल नहीं, वो एक माँ है। अगर तेज बारिश की बूंदें उस नाजुक पौधे पर पड़ी तो वो टूट जाएगा। इसलिए वो खुद भीग रही है ताकि पौधा बचा रहे। कुछ हफ्तों बाद रानो की तपस्या सफल हुई। पौधे पर लाल लाल रसीली स्ट्रॉबेरी लटकने लगीं। उसकी खुशबू से कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ आ टपके। वाह, क्या खुशबू है। गोरी, देखा तुमने? मैंने कहा था ना, जब फल पक जाएंगे तब हम मजे करेंगे। बिल्कुल कालू जी। रानो तो वैसे भी अकेली है। आज रात हम ये सारे रसीले फल चुरा लेंगे। मुझे इन दोनों की नीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे कुछ करना होगा। रानो घबराई हुई उल्लू दादा के पास गई। दादा, फल आ गए हैं, लेकिन कालू और गोरी उसे चुराने की फिराक में हैं। मैं रात भर कैसे जागूंगी? चिंता मत करो रानो, बुद्धि बल से बड़ी होती है। तुम पौधे के चारों तरफ सूखी कांटेदार झाड़ियाँ लगा दो और उन पर जंगल की तीखी लाल मिर्च पीसकर छिड़क दो। चोर को सबक भी मिलेगा और फल भी बचेंगे।
शाम होते ही रानो ने उल्लू दादा की बात मानी। उसने असली फलों को पत्तों के नीचे छुपा दिया और ऊपर कुछ ऐसे फल रखे जिनके पास उसने कांटे और मिर्च पाउडर बिछा दिया। हरियाली तोती ये देख रही थी। रानो बहन, क्या इससे कालू कौवा रुकेगा? हरियाली बहन, लालच बुरी बला होती है। वो बिना देखे झपटेगा और अपनी सजा खुद पाएगा। अब आप सब अपने घर जाइए, रात होने वाली है। आधी रात को जब सब सो रहे थे, कालू कौवा और गोरी कौवी दबे पांव पौधे के पास आए। अंधेरे में उन्हें लाल फल चमकते हुए दिखे। गोरी, तुम यहाँ पहरा दो, मैं सबसे बड़ा वाला फल तोड़ता हूँ। जैसे ही कालू ने लालच में आकर तेजी से मुंह मारा, उसका मुंह कांटों से टकराया और मिर्च पाउडर उसकी सांसों में चला गया। काऊ काऊ, मेरी आंखों में जलन हो रही है। हाय, मैं मर गया। पानी पानी। कालू जी भागो, यहाँ तो रानो ने जाल बिछाया है। कालू की चीखें सुनकर सुबह सारे पक्षी जमा हो गए। कालू और गोरी की चोंच सूजी हुई थी और वे दूर पेड़ पर मुंह छिपाए बैठे थे। देखो चोरों का क्या हाल हुआ है। दूसरों की मेहनत चुराने का यही अंजाम होता है। रानो, तुमने अपनी समझदारी से ना सिर्फ फल बचाए बल्कि इन दुष्टों को सबक भी सिखा दिया। मैंने ये सब सिर्फ अपने बच्चे के लिए किया। मुझे किसी को चोट पहुंचाने का शौक नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत लुटने नहीं दे सकती थी। रानो ने सबसे रसीली और मीठी स्ट्रॉबेरी तोड़ी और अपने बेटे कुक्कू के पास ले गई। लो बेटा, इसे खाओ, इसमें बहुत ताकत है। कुक्कू ने जैसे ही फल खाया, उसके चेहरे पर चमक आ गई। कुछ ही देर में वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। तुम ठीक हो गए मेरे लाल, मेरी मेहनत सफल हो गई। जंगल के सभी पक्षी ये देखकर भावुक हो उठे और सब ने मिलकर रानो चिड़िया को एक महान और बुद्धिमान माँ कहकर सम्मान दिया, जिसने ममता, मेहनत और समझदारी से अपने बच्चे को नया जीवन दिया और लालचियों को सबक सिखाया। ये गर्मी की आखिरी शाम थी। रानो चिड़िया अपने छोटे से आशियाने को मजबूत बनाने में जुटी थी। उसने दूर से सुना था कि इस साल सर्दी बहुत जालिम होगी। 2 दिन की और मेहनत, फिर मेरा घर तूफान भी नहीं हिला पाएगा। और ये दाना, ये तो मेरी जान है। तालू कौवा और गोरी कौवी पास के पेड़ पर आलस से बैठे हैं। गोरी देखो, वो बेचारी रानो, लगता है उसे यकीन है कि कल ही बर्फ गिरने लगेगी। अरे हाँ, इतना काम तकलीफ ही तो दे रही है खुद को। अब आराम का वक्त है कालू जी। हम तो शौक से ये मौसम गुजारेंगे, ठंड आएगी तो जुगाड़ कर लेंगे। तालू भाई, वक्त रहते अपना काम कर लो, बाद में पछताओगे। नहीं नहीं, मेहरबानी आपकी, मगर हम आजाद पंछी हैं। रात भर में ही सब बदल गया। सुबह जब पंछी उठे तो हवा में बर्फ की हल्की ठंडक थी। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे, जैसे किसी ने स्याही बिखेर दी हो। कालू जी, ये क्या हो रहा है? इतनी ठंड तो कभी नहीं हुई। क्या पता, शायद कोई मेहमान हवा आई हो। चलो जल्दी से थोड़ा खाने का सामान जमा करते हैं। वे उड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे पंख, ओहो, ठंड से ऐंठन हो रही है। देखो कालू जी, वो टीटू तोता, वो तो पहले ही अपने घर में घुस गया। रानो ने कालू और गोरी को परेशान देखा, लेकिन उन्हें पिछली बातें याद थी, इसलिए वो अपने घोंसले के द्वार पर खड़ी रही। देखते ही देखते आसमान से बर्फीली बारिश शुरू हो गई। बारिश की जगह बर्फ के नुकीले टुकड़े गिर रहे थे। देखो बेटा, अगर हमने वक्त पर मेहनत ना की होती तो आज हम भी बर्फ में भीग रहे होते। माँ, बाहर बहुत शोर है। ये तूफान है मेरे लाल। ये उन लोगों को सबक देगा जो कल का काम आज पर छोड़ देते हैं। ये क्या बकवास है? मेरा घोंसला हिल रहा है, पानी अंदर आ रहा है। कालू जी, ठंड से मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। हमारा सारा दाना भीग गया है। अब क्या होगा? अफसोस, रानो की बात मान लेनी चाहिए थी। कालू और गोरी को अब भूख और ठंड सताने लगी। सबसे पहले वे टीटू तोता के पास गए, जो अमीर था
लेकिन थोड़ा कंजूस। टीटू भाई, ओ टीटू भाई, दरवाजा खोलो। कौन है? इस तूफान में क्यों परेशान कर रहे हो? टीटू भाई, हम हैं कालू और गोरी। हमारा घर टूट रहा है, हमें थोड़ी पनाह दे दो। माफ करना, मेरा घर बहुत छोटा है, सिर्फ मेरे परिवार के लिए जगह है, तुम लोग कहीं और जाओ। देखा, जब तक दौलत है सब दोस्त हैं, मुसीबत में कोई नहीं पूछता। टीटू तोता से ना सुनकर कालू और गोरी का हौसला टूट गया। ठंडी हवा उनके जिस्म में तीर की तरह चुभ रही थी। वे इसी उम्मीद में आगे बढ़े कि शायद कोई और उनकी मदद कर दे। कुछ दूर चलने पर उन्हें बंटी कबूतर का घर मिला। बंटी अपने घर की टूटी हुई छत ठीक कर रहा था, जिस पर बर्फ जमा थी। वह बेचारा खुद ही परेशान दिख रहा था। बंटी भाई, क्या हाल है? तुम तो खुद मुश्किल में हो। ओहो, कालू भाई, गोरी बहन, तुम दोनों भी बहुत तकलीफ में दिख रहे हो। क्या बताएं भाई, उस बर्फीले तूफान ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। बंटी भाई, क्या तुम हमें थोड़ी देर के लिए पनाह दे सकते हो? अफसोस है कालू भाई, मेरा घर पहले ही टूटा हुआ है और बहुत कमजोर है। तुम देखो ना, बर्फ के वजन से छत भी टूट गई है। अगर तुम दोनों अंदर आ गए तो यकीन मानो ये छत हम सब पर गिर जाएगी। मैं खुद मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ, तुम लोग मेहरबानी करके कहीं और देखो। बंटी कबूतर की मजबूरी और अपने घर की हालत समझकर कालू और गोरी आगे बढ़ गए। अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था, एक ही सहारा, रानो चिड़िया। हार कर भूख और ठंड से कम पाते हुए कालू और गोरी उस रानो चिड़िया के पास पहुँचे, जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था। अब उनका गुरूर टूट चुका था और दिल में सिर्फ डर था। रानो बहन, दरवाजा खोलो। रानो दरवाजा खोलती है और कालू गोरी को कम पाता देखती है। क्या हुआ कालू भाई, तुम दोनों इस हाल में क्यों हो? रानो, हमें बचा लो, हमारा घोंसला टूट गया। हम बहुत भूखे हैं और ठंड से मर रहे हैं। रानो बहन, मुझे शर्मिंदगी है, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, मेरी नादानी थी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, अंदर आओ। रानो ने तुरंत उन दोनों को अंदर बुलाया। कालू और बोरी को अंदर की गर्माहट और सूखे दाने की खुशबू मिली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बैठो और ये दाना खाओ, ये मेरे बच्चों के लिए जमा किया था, मगर अभी तुम ज्यादा जरूरतमंद हो। रानो, तुमने हमें माफ कर दिया, हम तो इतने बुरे थे। इस तूफान में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ जरूरतमंद होता है। मैंने तुम्हें इसलिए पनाह दी क्योंकि मैंने तुम्हारे दिल में सच्ची पछतावा देखा। तुमने हमें बचाया रानो, तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। रात होते ही तूफान अपने चरम पर पहुंच गया। बिजली कड़क रही थी और बर्फीली हवा जोर से चल रही थी। रानो, तुम्हारा घोंसला इतना मजबूत कैसे है? ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती कालू भाई। तभी बाहर एक भयानक आवाज आती है। वह क्या था? एक विशाल शाखा कालू के पुराने घोंसले के पेड़ पर आकर गिरी। अगर वे वहाँ होते तो उनका बचना मुश्किल था। हे भगवान, ये तो मेरे पुराने घर का पेड़ था। रानो, तुमने सिर्फ हमें ठंड से ही नहीं बल्कि मौत से भी बचाया है। धीरे धीरे तूफान थम गया। अगली सुबह हर जगह बर्फ की एक सफेद चादर बिछी हुई थी। सूर्य की किरणें बर्फ पर चमक रही थीं। रानो बहन, तुम सब ठीक हो? हाँ टीटू भाई, सब खैरियत है। टीटू तोता कालू और गोरी को रानो के घोंसले में देखकर हैरान होता है। कालू, तुम यहाँ? हाँ भाई, रानो ने हमारी जान बचाई है। मैंने अपनी नादानी से सब कुछ खो दिया था। रानो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। कुछ देर बाद कालू और गोरी रानो से इजाजत लेकर अपना नया घर बनाने के लिए निकल पड़े। रानो बहन, आज तुमने हमें सिर्फ दाना नहीं दिया बल्कि एक सबक दिया है। अब से हम भी तुम्हारी तरह मेहनत करेंगे। मुझे तुम पर यकीन है कालू भाई। अब देर मत करना, थोड़ी बर्फ और पिघलने दो, फिर मिलकर काम शुरू करना। हाँ जरूर। ठंड का मौसम धीरे धीरे गुजरने लगा। कालू और गोरी ने अपना आलस छोड़ दिया था। वे रानो की सलाह पर एक नया और मजबूत घोंसला बनाने में जुट गए। गोरी, अब मजा आ रहा है। मेहनत में भी एक अलग सुख है।
हाँ कालू जी, और भूख भी खूब लगती है। रानो दूर से उन्हें देखकर मुस्कुराती है। देखो टीटू भाई, मेरी थोड़ी सी मदद से कालू और गोरी बदल गए। सत्य कहा रानो, दयालुता की ताकत किसी भी उपदेश में बड़ी होती है। तालू और गोरी का नया घोंसला बनकर तैयार था। इस बार वह बहुत आरामदायक और तूफान से लड़ने लायक था। कालू कौवा रानो को अपने नए घर पर चाय के लिए बुलाता है। रानो बहन, आज तुमने जो सिखाया उसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। हम दोस्त हैं हमेशा। हाँ कालू भाई, और सच्ची दोस्ती ही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। आखिरकार बसंत का मौसम आ गया। जंगल फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। चिड़िया और कौवे सब एक साथ मिलकर दाना चुग रहे थे। देखो कालू भाई, वसंत कितना प्यारा है। हाँ, और मुझे अब किसी भी मौसम का डर नहीं है। रानो चिड़िया की मेहनत और दयालुता ने कालू कौवे की आलस्य भरी जिंदगी को बदल दिया। उस बर्फीले तूफान ने सबको सिखाया कि मेहनत ही सुख की असली कुंजी है और दया का व्यवहार सबसे बड़ा इंसानियत का फर्ज है। ये रानो चिड़िया का घर था, जहाँ गरीबी थी पर सपने बहुत बड़े थे। रानो अपने 2 बच्चों कुक्कू और गुड़िया के लिए जीती थी। रानो मेहनत से अनाज बीन रही थी। गुड़िया पुरानी किताब देख रही थी। कुक्कू खेल रहा था। माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या मैं उस बड़े स्कूल में पढ़ने जाऊंगी? जरूर मेरी बेटी, तुम बहुत पढ़ोगी। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। माँ, मुझे भी। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। ज़बीन, शाजिया, अयान खान, साहिल, वंदना अग्रवाल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। बड़े उड़ने वाले स्कूल में जाना है। हाँ मेरे बच्चे, बस थोड़ा इंतजार करो। देखो, इस गरीब चिड़िया के सपने, ये हमारी बराबरी करना चाहती है। नहीं गोरी, मैं इसे सफल नहीं होने दूंगा। मैं अभी इसे बर्बाद करने का इंतजाम करता हूँ। कालू कौवा रानो को नीचे गिराने के लिए जंगल की शैतानी जादूगरनी लोमड़ी के पास गया। लोमड़ी माता, मुझे ऐसा जादुई बीज चाहिए जो रानो चिड़िया की सारी खुशियाँ और ताकत चूस ले। तुम्हें ये मिलेगा कौवे। इस उदास बीज को जहाँ बोओगे वहाँ खुशियाँ मर जाएंगी, लेकिन इसकी कीमत होगी तुम्हारी सबसे कीमती चीज। मेरी कीमती चीज? ठीक है, मेरी ईमानदारी ले लो, जिसकी मुझे वैसे भी जरूरत नहीं है। लोमड़ी कालू को एक काला चमकता हुआ बीज देती है। कालू खुशी से उड़ जाता है। उसी रात कालू कौवा चुपके से रानो के घर के पीछे गया और उस उदास बीज को बो दिया। बीज बोते ही एक अजीब सूखा हुआ सा पौधा तेजी से उगना शुरू हो जाता है। अब देखो रानो, तुम्हारी सारी मेहनत और तुम्हारे बच्चों के सपने कैसे खत्म होते हैं। कालू कौवा तेजी से वहाँ से उड़ता है और अपने घर पहुँचता है। गोरी कौवी इंतजार कर रही थी। अरे कालू, कहाँ थे आप इतनी देर? क्या काम हो गया? क्या उस चिड़िया को बर्बाद करने का इंतजाम हो गया? मेरी प्यारी गोरी, मैंने जो किया है अब वो चिड़िया कभी सिर नहीं उठा पाएगी। मैंने उस जादूगरनी लोमड़ी से लाया हुआ उदास बीज रानो के घर के ठीक पीछे बो दिया है। क्या वो शैतानी बीज? आप सच कह रहे हैं? हाँ, वो पौधा धीरे धीरे उसके बच्चों कुक्कू और गुड़िया की सारी ऊर्जा और उत्साह चूस लेगा। रानो अपनी मेहनत करती रहेगी, पर उसे कभी कोई सफलता नहीं मिलेगी। उसकी सारी बचत और कोशिशें बेकार हो जाएंगी। वाह मेरे पति, ये तो बहुत बुरा काम किया आपने। अब वो गुड़िया कभी उस बड़े स्कूल का नाम भी नहीं लेगी और हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। बिल्कुल, अब हम बस तमाशा देखेंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। वो उदास पौधा अपना काम खुद करेगा। अगले कुछ दिन रानो के घर में अजीब सी उदासी छाने लगी। मेरे बेटे, क्या हुआ? आप इतने चुप क्यों हैं? माँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उड़ने का मन नहीं कर रहा। मेरे पंखों में जान नहीं है।
हाँ माँ, मुझे भी किताबों में मन नहीं लग रहा। मेरा स्कूल जाने का ख्वाब कहीं दूर जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है। तुम लोग इतनी जल्दी थक क्यों जाते हो? रानो चिंतित होकर बाहर देखती है। उसकी नजर सूखे पौधे पर पड़ती है, पर वो उसका कारण नहीं समझ पाती। रानो की हालत देखकर उसके दोस्त गधा चाचा उसे सांत्वना देने आए। रानो, आप हिम्मत रखिए, बच्चों को डॉक्टर तोते के पास लेकर जाइए। चिंता मत कीजिए, मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। गधा चाचा, मैं टूट चुकी हूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ, पर मेरे बच्चे कमजोर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारी खुशियाँ खींच रहा है। हम सब आपके साथ हैं, हम इस मुश्किल से लड़ेंगे। रानो बच्चों को जंगल के डॉक्टर तोता जी के पास लेकर गई। रानो, मुझे बच्चों में कोई शारीरिक बीमारी नहीं दिख रही। उनका शरीर बिल्कुल ठीक है, पर ऐसा लग रहा है जैसे उनकी अंदर की रोशनी कम हो रही है। ये बहुत अजीब है। तोता जी, प्लीज कुछ कीजिए। मेरे बच्चों के सपने। आप धैर्य रखिए, मैं दवा देता हूँ, पर मुझे लगता है कि ये कोई मन की परेशानी है। रानो उदास मन से वापस लौट आती है। कबूतर परिवार रानो के लिए हर रोज दूर से अच्छा भोजन ला रहा था, पर बच्चों पर कोई असर नहीं हो रहा था। रानो बहन, आप परेशान ना हो, ये ताजे फल खाओ। धन्यवाद आप लोगों का, पर इन्हें कुछ भी असर नहीं कर रहा। कितने भी फल खिलाओ, वो उदास बीज अपनी जादूगरी दिखा रहा है। रानो अब और नहीं उड़ पाएगी। गुड़िया का सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। एक दिन डॉक्टर तोता, जो खुद जादुई जड़ी बूटियों का ज्ञान रखता था, रानो के घर के पीछे गया और उस सूखे पौधे को देखा। ओहो, ये तो वही उदासी का पौधा है। ये तो किसी काले जादू का काम है। वो तेजी से रानो के पास जाता है। रानो, तुम्हारे बच्चों की बीमारी का कारण पता चल गया। ये काला जादू है। तुम्हारे घर के पीछे एक शैतानी पौधा है जो तुम्हारी खुशियाँ और बच्चों की ऊर्जा चूस रहा है। क्या? ये किसने किया होगा? ये पौधा बहुत शक्तिशाली है। इसे सिर्फ एक ही चीज से मारा जा सकता है, मगरमच्छ के असली आंसू। रानो डर गई, मगर बच्चों के लिए उसने मगरमच्छ के पास जाने का भयानक फैसला किया। मगरमच्छ जी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। एक छोटी सी चिड़िया मुझसे मदद चाहती है। बोलो, क्या चाहिए? मुझे आपके आंसू चाहिए, मेरे बच्चों को बचाने के लिए। मेरे आंसू? तुम जानती हो कि मैं कभी नहीं रोता। मेरे आंसू झूठे होते हैं। मैं क्यों तुम्हें अपने आंसू दूं? मैं आपसे भिखारी बनकर नहीं, एक दुखी माँ बनकर आई हूँ। रानो ने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ मगरमच्छ को अपनी और अपने बच्चों की पूरी कहानी सुनाई। मेरी बेटी गुड़िया का सपना बड़े स्कूल जाने का है। मेरा बेटा कुकू अब उड़ना भी भूल रहा है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, पर एक शैतान की वजह से सब बर्बाद हो रहा है। मेरे पास उन्हें खोने का डर है। मगरमच्छ जी, आप तो बड़े हैं, आप समझ सकते हैं एक माँ का दर्द। जब सपना टूटता है तो दिल कैसे दुखता है। मगरमच्छ पहले कठोर रहता है, फिर धीरे धीरे उसका दिल पिघलने लगता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मैंने कभी इतना सच्चा दर्द नहीं देखा। तुम मुझे रुला रही हो चिड़िया। मगरमच्छ का दिल टूटा, उसके अंदर का झूठ पिघल गया और उसकी आंखों से असली आंसू बहने लगे। जाओ चिड़िया, अपने बच्चों को बचाओ। मैंने आज तक सिर्फ दिखावे के लिए आंसू बहाए थे, पर आज तुमने मुझे असली दर्द महसूस कराया। रानो मगरमच्छ को धन्यवाद देती है और तेजी से आंसू लेकर उड़ जाती है। रानो सीधे घर के पीछे गई, जहाँ उदास बीज का पौधा खड़ा था। रानो पौधे पर मगरमच्छ के आंसू डालती है। आंसू पड़ते ही पौधा सूखकर राख हो जाता है। कुक्कू और गुड़िया अचानक ऊर्जा से भर जाते हैं। माँ,
मेरे पंखों में फिर से जान आ गई। मैं उड़ सकता हूँ। मेरा ख्वाब वापस आ गया। मैं खूब पढ़ूंगी। गधा चाचा, कबूतर और तोता परिवार वहाँ आते हैं। रानो उन्हें सब बताती है। कालू कौआ ये सब दूर से देखता है और शर्मिंदा होता है। कालू कौए, तुम्हारी शैतानी हार गई। ईर्ष्या और काला जादू भी माँ के प्यार और हिम्मत के सामने नहीं टिक पाए। कालू कौआ अपने किए पर पछताया और जंगल में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ पहले से ज्यादा खुश थी। गुड़िया का ख्वाब अब जल्द ही पूरा होने वाला। सुबह का समय, सुंदर जंगल का एक कोना। कालू कौवा अपने स्वभाव के अनुसार हमेशा जल्दी और बिना मेहनत के कुछ बड़ा पाने की तलाश में रहता है। वह जंगल में यूं ही घूम रहा था कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक अजीब चीज पर गई। अरे वाह, ये क्या है? मैंने ऐसा बीज तो आजीवन कभी नहीं देखा। ये तो सूरज की तरह चमक रहा है। क्या ये कोई अनमोल चीज है? कालू उस बीज को अपनी चोंच में उठा लेता है। कालू उसे लेकर फौरन अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है। अगर ये बीज इतना खास है तो ये मेरे लिए खुशहाली का दरवाजा खोल सकता है। अब मुझे रानो चिड़िया की तरह छोटे छोटे दाने जमा करने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। दोपहर का समय, जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठा बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू कालू कौवा उस बीज को लेकर बूढ़े और तजुर्बेकार उल्लू के पास जाता है, जिसे जंगल में हर चीज की जानकारी होती है। आदरणीय उल्लू बाबा, आपको मेरा प्रणाम। मुझे जरा इस बीज के बारे में बताइए। क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? कालू कौवा, ये एक साधारण बीज नहीं है। ये आशा और सब्र का बीज है। आशा और सब्र? इसका क्या मतलब है बाबा जी? क्या ये जादुई है? हाँ, ये जादुई है। ये तुम्हें इतना विशाल फल देगा जो पूरे जंगल का पेट भर सकता है। पर इसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं हर शर्त पूरी करूँगा। इसे केवल धैर्य और सच्ची मेहनत से ही उगाया जा सकता है। इसमें जल्दबाजी या लालच का एक कतरा भी मिला तो ये बीज हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। याद रखना कालू। मैं समझ गया बाबा जी। मैं इसे बहुत ध्यान से लगाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन की सुबह, कालू कौवा का घोंसला और उसके नीचे की जमीन। कालू ने बीज को एक छोटे से गड्ढे में लगाया और उसे पानी दिया। वो रात भर सो नहीं पाया। बार बार उठकर देखने लगा कि पौधा कितना बढ़ा। हे भगवान, ये क्या? अभी तक अंकुर भी नहीं निकला। इसे तो एक रात में ही बड़ा हो जाना चाहिए था। उल्लू बाबा ने शायद मुझसे कुछ छुपाया है। वो जमीन खोदकर बीज को बाहर निकालता है, देखता है और फिर से लगा देता है। मैं सब्र नहीं कर सकता। मेहनत की बात ठीक है, पर कुछ तो जल्दी हो। मुझे अब ज्यादा पानी डालना होगा। वो अपने पास रखा सारा पानी उस छोटी सी जमीन पर डाल देता है। तभी रानो चिड़िया वहाँ आती है। रानो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कालू, तुम ये क्या कर रहे हो? इतना सारा पानी? तुमने बीज को पूरी तरह डुबो दिया है। तुम्हें क्या पता? ये कोई साधारण बीज नहीं है रानो। ये जादुई है। इसे बड़ा होने के लिए ढेर सारे पोषण की जरूरत है। अगर वो इतना खास है तो आपको बुद्धिमान बाबा की बात माननी चाहिए। अति तो हर चीज की बुरी होती है मेरे दोस्त। 2 दिन बाद रानो चिड़िया अपने छोटे से खेत में बड़े शांत स्वभाव से काम कर रही थी। वह अपने छोटे छोटे बीजों को जरूरत के हिसाब से ही पानी दे रही थी और प्यार से देखभाल कर रही थी। रानो, तुम इन छोटे छोटे दानों में इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? कालू, नमस्कार। ये दाने छोटे हैं, पर इनसे जो फसल होगी वह मेरी मेहनत की होगी। यह मुझे संतुष्टि देगी। संतुष्टि? मेरी बात सुनो। मेरा जादुई बीज जब उगेगा तो तुम्हें साल भर काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें भी एक फल दूंगा। मैं जानती हूँ कि आपका बीज अद्भुत है, पर आपकी बेसब्री मुझे अच्छी नहीं लग रही। तुम हर चीज को इतनी जल्दी क्यों चाहते हो? जीवन में कुछ चीजें वक्त मांगती हैं। वक्त मेरे पास नहीं है और तुम मुझे उपदेश मत दो। देखो अब मैं क्या करता हूँ। शाम का समय, कालू कौवा ने तय किया कि वह जंगल में अफवाह फैलाएगा
ताकि लोगों पर उसका दबाव बन सके। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ए मेरे जंगल के साथियों, एक बहुत बड़ी खबर है। मेरा जादुई बीज अब बढ़ने वाला है। मैं बहुत जल्द आप सबको ऐसे फल खिलाऊंगा जो आपने कभी नहीं खाए होंगे। कालू भाई, क्या सच में? कितने दिन लगेंगे? बस 1-2 दिन का इंतजार करिए। मैं रातों रात इस बीज को उगाऊंगा। ये मेरे लिए ही आया है और ये मुझे जंगल का सबसे अमीर पक्षी बना देगा। कई भोले भाले पक्षी और जानवर कालू की बातों पर यकीन करने लगते हैं। सब्र करने से कुछ नहीं मिलता। बुद्धिमान उल्लू बाबा साधारण पक्षियों के लिए है। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। उसी रात लालच में अंधा हो चुका कालू जादू टोटके करने वाले एक जादूगर लोमड़ी के पास जाता है। जादूगर जी, मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो मेरे बीज को फौरन उगा दे। मेरे पास एक तेज विकास रस है। ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर इसे सावधानी से इस्तेमाल ना किया गया तो ये विनाश भी ला सकता है। ये बहुत कीमती है। कीमत की फिक्र मत करिए, बस ये काम करना चाहिए। मैंने तुम्हें आगाह कर दिया है कालू कौआ, लालच खतरनाक होता है। बकवास, मुझे बस मेरा फल चाहिए। आधी रात कालू कौआ अपने जादुई बीज पर वो तेज विकास रस डालता है। वो बेसब्री से देखता है कि बीज अब बड़ा हो जाएगा। अब देखो रानो चिड़िया, देखो उल्लू बाबा जी, मैं जीत गया। अचानक जमीन से एक तेज धुआं निकलने लगता है। बीज की जगह पर जमीन तेज गर्मी से फटने लगती है। वो चमकता हुआ बीज तेजी से काला पड़ जाता है और राख बनकर उड़ जाता है। नहीं, ये क्या हुआ? ये तो पूरा विनाश हो गया। तेज विकास रस ने बीज की प्राकृतिक शक्ति को जलाकर नष्ट कर दिया। कालू का सपना, उसकी मेहनत और उसका सारा पैसा पल भर में हवा हो गया। अगली सुबह जंगल के पक्षियों और जानवरों को कालू के दावों और उसके बीज के जल जाने की खबर मिल चुकी थी। वे सभी कालू से पूछते हैं, कालू भाई, तुम्हारा वो बड़ा फल कहाँ है? तुम तो रातों रात अमीर बनने वाले थे। तुमने हमें जो झूठे सपने दिखाए थे, उनका क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच किया और बुद्धिमान उल्लू बाबा जी की बात नहीं मानी। मेरा बीज अब बस राख है। कालू निराश और शर्मिंदगी से भर जाता है। सभी जानवर उसे ताने मारते हैं और कालू चुपचाप उड़कर दूर चला जाता है। कुछ हफ्तों बाद कालू कौआ उदास बैठा था। तभी उसकी नजर रानो चिड़िया के खेत पर पड़ती है। रानो के छोटे बीजों ने अब फल देना शुरू कर दिया है। कालू, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारी फसल देख रहा हूँ रानो। तुम्हारे छोटे से खेत में कितनी सुंदर और मीठी फसल उगी है। ये सब तुम्हारी सच्ची मेहनत और धैर्य का नतीजा है। ये फल उन्हीं को मिलता है कालू, जो इंतजार करना जानते हैं और सही तरीके से काम करते हैं। क्या तुम भी एक फल खाओगे? शुक्रिया रानो, ये फल तुम्हारे बीज से ज्यादा कीमती है। कालू कौआ अब पूरी तरह बदल चुका था। वो बाजार से एक साधारण सा बीज खरीद कर लाता है। उल्लू बाबा, आज मैं लालच छोड़ रहा हूँ। मुझे जादुई बीज नहीं, बल्कि मेहनत का बीज चाहिए। मैं अब सब्र से काम करूँगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे पता था कालू कि तुम्हें देर सवेर ये सबक जरूर मिलेगा। जाओ और ईमानदारी से अपने बीज को उगाओ। कालू कौवा उस छोटे से बीज को जमीन में लगाता है। वह उसे उतना ही पानी देता है जितनी जरूरत है। वह अब रोज उसे प्यार से देखता है, पर जल्दबाजी नहीं करता। कालू जानता है कि मेहनत और सब्र का फल एक दिन जरूर मीठा होगा। और इस तरह कालू कौवा ने यह सीख ली कि असली जादू किसी बीज में नहीं, बल्कि ईमानदार मेहनत और धैर्य में